लगा लीजिए। तो देवेंद्र फडणवीस जी का ये स्टेट, फिर से मैं रिपीट करता हूं, स्टेट स्पॉन्सर्ड फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन चल रहा है, मीटर लगाया जाएगा। लेकिन वसई विरार में पूछिए अपने दोनों विधायक से, वसई विरार में क्या हो रहा है। आप ज्यादा बोलेंगे, कैमरे के पास आएंगे, आपको टारगेट किया जाएगा, आपका जाति देखा जाएगा, आपका धर्म देखा जाएगा, आप देखा जाएगा आप किस पार्टी से हो। तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, पत्रकार माइक और कैमरा को देख के बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। के कोर्ट में केस चल रहा और यहाँ पे मीटर चोरी का षड्यंत्र चल रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर के चड्डी बनियान में विरोध प्रदर्शन, आज आप अनशन पे बैठे हो, लेकिन स्मार्ट मीटर को लेकर के जो आप लोग चाहते क्या हो? स्मार्ट मीटर को लेकर के हम लोग दो तीन चीज चाहते हैं। दो चीजों का प्रमुख रूप से वर्णन करना चाहूंगा। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस साहब थोड़ा अपना अवलोकन कीजिए। वसई विरार का इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार देखिए। आप लोग, आप हवा में रहते हो कि कहाँ रहते हो मालूम है? अपने पैर जमीन पे रखिए साहब। आप देखिए वायर लटके हुए रहते हैं, हर 3-4 घंटे पे ट्रांसफार्मर उड़ रहा है, जल जा रहा है। ट्रांसफार्मर कितनी जगह ब्लास्ट हुआ, पूरे के पूरे कार जल गए। ऐसी घटनाएं हैं, मुझे है, और ऐसी एक नहीं अनगिनत घटनाएं हैं। कहने का मतलब ये है कि अरे साहब, जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्मार्ट आप बना नहीं पाए, टोटल फेल्योर हो गए, पहले वो तो अचीव कीजिए, स्टेज 1 तो कंप्लीट कीजिए, तब आप स्टेज 2 पे आएंगे। अब चाइना वाइना का एग्जांपल लीजिएगा आप, तो पहले उन्होंने इंफ्रा पे काम किया, वहां वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, वो स्मार्ट मीटर की पहली शर्त है सर। कितना वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है आप देखिए रहे वसई विरार में, मतलब 300 से 4 बार वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है 24 घंटे में। ऐसे में आप स्मार्ट मीटर घुसेड़ दिए तो आप जबरदस्ती का कोई काम करते हैं। और दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस साहब, आपने जब स्मार्ट मीटर पे जनता का विरोध शुरू हुआ, विधानसभा में भी जब ये बात उठा, तो आपने खुद बोला स्मार्ट मीटर के लिए सख्ती नहीं की जाएगी और पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। लेकिन वसई विरार में पूछिए अपने दोनों विधायक से, वसई विरार में क्या हो रहा है। अरे सर, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो मतलब राम, तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है, 2-4 कदम इस पे चलिए ना साहब। यदि आप स्मार्ट मीटर को लेकर के आपकी जो ये आंदोलन है उसकी क्या मांग है? नहीं लगनी चाहिए? हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है, नो कंसेंट नो स्मार्ट मीटर। हो ये रहा है, मैं उसी दूसरा मेरा मुद्दा पे ही आपका सवाल है, हो ये रहा है सर कि किसी भी जनता की अनुमति के बिना और जनता की अनुपस्थिति में चुपके से अडानी ने जो थर्ड पार्टी को स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन का काम दिया हुआ है, उसके लोग आते हैं, सोसाइटी में घुसते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उनके पास ना आईडी कार्ड होता है, कुछ नहीं होता है, ना वो सोसाइटी में एंट्री करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा, और अचानक स्मार्ट मीटर लगा के चल जाते हैं। और जब गरीब आदमी जब आता है सर, तो उसको पता चलता है उसका स्मार्ट मीटर लग गया, और जिसके कारण उसका बिजली बिल 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक आया है। तो इसके लिए हम स्मार्ट मीटर का विरोध करते हैं। हमें पुराना मीटर रहने दीजिए, पुराना मीटर रहने दीजिए, हम जितना बिजली यूज करते हैं। पुराने मीटर में भी तो कई उपभोक्ताओं का तो कंप्लेन आता था कि हमारा 17,000 बिल आया, 28,000 बिल आया, जबकि एक्चुअल बिल उसका 700 रहता था। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जो आप आंदोलन कर रहे हैं जिस मांग को लेकर के, वो तो गजट पेपर, भारतीय राजपत्र में वो घोषणा हमें दिखाया गया है। हमने शिंदे जी का, आपने पिछला वीडियो मेरा देखा है? देखिए, भारतीय घोषणा पत्र में जो भी है, राजपत्र में, हाँ राजपत्र में, उसमें एक चीज मान के चलिए कि जनता, अभी आपको मालूम होना चाहिए कि कोर्ट में एक केस चल रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में एक केस चल रहा है, कोई जजमेंट ऐसा आया नहीं है। स्मार्ट, मैं बार बार वही आपको हाईलाइट कर रहा हूं, महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट मीटर के लिए रेडी नहीं है। स्मार्ट मीटर के बहाने जनता के, गरीब जनता और मीडियम क्लास की जनता की जेब पे डायरेक्ट डाका डाला जा रहा है। स्मार्ट मीटर एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्सटॉर्शन का सिस्टम है, मेरी बात समझिए। लेकिन महावितरण के अधिकारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मॉर्निंग आवर से इवनिंग आवर तक जो सोलर का जो खपत होती है, उस पीरियड में हम 85% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और रियलिटी भी यही है, बिल में आता है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अभी हमारे पास एक बंदे जो जिनके पास सोलर सिस्टम लगा हुआ है, उनको यूनिट के बदले यूनिट जो एक्सचेंज करने का वो भी नहीं कर रहे, उन्होंने आप शिकायत लिख के दिया है, हमारे पास भी वो पेपर है। कितने ग्राहक आपसे संपर्क किए और कितने पेपर आए आप? देखिए, पहला वीक हमारा आंदोलन जो था सांकेतिक रूप से था, दूसरा सप्ताह में हम एग्रेसिव हो चुके हैं, सैकड़ों लोग आ चुके हैं, और हम ज्यादातर लोगों से बोलते हैं क्योंकि लोग भी डरे हुए हैं, डरा हुआ वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है। लेकिन हम जनता से स्पष्ट बोल रहे हैं
बोल के नहीं, लिख के हम गाना वातावरण डर वाला क्या पैदा किया भारतीय जनता डर पार्टी? वाला ही पैदा किया है ना। यदि आप ज्यादा बोलेंगे, कैमरे के पास आएंगे, आपको टारगेट किया जाएगा, आपका जाति देखा जाएगा, आपका धर्म देखा जाएगा, आप देखा जाएगा आप किस पार्टी से हो। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं विरोध कर रही है? क्या ये झूठ है कि स्मार्ट मीटर बढ़ के नहीं आया? क्या ये झूठ है? सरकार अपने ही पॉलिसी को लेकर के अपने खिलाफ कैसे प्रदर्शन करेगी? ये तो ना तो कांग्रेस के गवर्नमेंट में हुआ, ना बीजेपी के गवर्नमेंट, ऐसा हुआ होता है क्या? देखिए, कांग्रेस के गवर्नमेंट की बात करूं तो उस दिन को आपको याद करना चाहिए जब राहुल गांधी जी ने एक हिम्मत करने की बात होता है, ऐसा कांग्रेस में ही संभव है, भारतीय जनता पार्टी में संभव, अपनी ही पार्टी के पास किए हुए बिल की आलोचना की थी और खुलेआम की थी और भारतीय जनता पार्टी लोग को समझ नहीं पाया। देखिए, किसी भी चीज की आलोचना तर्क के आधार पर होती है। यदि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का है, अमेरिका के जैसा है, जापान के जैसा है, यूनाइटेड किंगडम के जैसा है, तो आप स्मार्ट मीटर लेके आइए ना सर। जर्मनी तो डेवलप कंट्री है ना सर। जर्मनी के लोगों ने स्पष्ट कह दिया मुझे नहीं चाहिए स्मार्ट मीटर, हम बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा पैसा देंगे लेकिन डिजिटल मीटर से ही देंगे। तो उन्होंने ऐसा किया। तो हमारे यहाँ तो बहुत ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप स्मार्ट मीटर क्यों लाए हो? इसका देखिए, हर चीज नियत से डिसाइड होती है गोपाल जी। 30,000 करोड़ का एक बजट मिला है और उस 30,000 करोड़ का बजट मोदी जी ने सीधा सीधा अडानी जी के चरणों में डाल दिया। ज्यादातर उसका हिस्सा अडानी जी के चरणों में डाल दिया है और इसलिए डाल दिया है कि अडानी जी के पास न ही मीटर बनाने का कोई एक्सपीरियंस है, न ही अडानी जी के पास मीटर को इंस्टॉलेशन करने का एक्सपीरियंस है। दोस्ती निभा रहे, यारी निभा रहे हैं। हमारा और आपका पैसे का फंड है 30,000 करोड़ रुपया, उसको उठाएं, अडानी जी को दे दिया। अडानी जी उस पैसे से इलेक्ट्रल बॉन्ड भी खरीदेंगे और चुनाव के टाइम में मोदी जी को मदद भी करेंगे। यही साइकिल घूम रहा है। हमारा आपका कोई फायदा नहीं। आप मुझे बताइए स्मार्ट मीटर से हमें क्या फायदा हो रहा है? एक बेनिफिट कोई बता दे, खुला चैलेंज है। कोई बेनिफिट नहीं हो रहा सर। हम तो पुराना जो डिजिटल मीटर जो अभी लगा था, इन्होंने ही बदले थे कि अब डिजिटल मीटर लग रहा। अच्छे खासे डिजिटल मीटर हजारों नहीं लाखों की संख्या में पीछे पड़े हुए, आप देख लीजिए। उस डिजिटल मीटर का पूरी तरह हम लोग उपभोग भी नहीं कर पाए कि आप स्मार्ट मीटर चिपका दिए। और स्मार्ट मीटर सेंसिटिव है सर। जैसे ही फ्लक्चुएट होता है, वो स्पीड दिखाता है, उसके कारण ज्यादा बिजली बिल आ रहा। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। और आप यहाँ बैठिए, मेरे भुक्तभोगी कैसे? आपका बिल बढ़ा हुआ है? बिल्कुल, मेरा पहला बिल 7,000 का आता है, 9,000 का आता है, 11,000 का आता है, 16,800 का जाता है। मैं सब नीचे जाके देखता हूँ कि क्या हो गया भाई, क्या वाइफ हस्बैंड एक बच्चा है, न्यूक्लियर फैमिली है भाई, ऐसा क्या हो गया? ऐसा कौन सा मशीन चलाने लगे हम, घर में फैक्ट्री खोल दी कि 16,800 का बिल आता है? नीचे जाके देखता हूँ सर, सरप्राइज हो जाता हूँ, हमारा पुराना मीटर गायब है। देवेंद्र फडणवीस जी का विधानसभा का वो स्टेटमेंट दिखाई देता है कि साहब आप तो बोल कुछ और रहे हैं और जमीनी हकीकत हो कुछ और। लेकिन महावितरण के अधिकारी शिंदे साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि किसी भी उपभोक्ता को अगर अपने मीटर को लेकर के कोई संशय है तो हम डेट वाइज उसको हम दिखाने को तैयार है, मंथ वाइज, वीक वाइज। जो आपने आज से 6 महीना पहले कितना यूज किया था 2:16 में, झूठ, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। पत्रकार माइक और कैमरा को देख के बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप यहाँ पे बैठ जाइए। सोहेल भाई ने जो आंदोलन शुरू किया कांग्रेस पार्टी का स्मार्ट मीटर के खिलाफ, या अशरफ भाई जो कर रहे हैं अपना एवर साइन में, आप यहाँ बैठ जाइए। ये हमारा एक जनता का दरबार बन चुका है, एक केंद्र। आप यहाँ बैठ जाइए, दूध का दूध, पानी का पानी दिख जाएगा। आप हमारे ऊपर भरोसा मत कीजिए। कितने लोगों ने आपके पास सहमति जताई? बिल्कुल, आप देख सकते हैं, नाम नंबर एड्रेस के सैकड़ों लोग हैं। अभी हम उस डेटा को कंपाइल कर रहे हैं, एक व्हाट्सएप बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं और उन सबको ले जाके, आप जिन भी ऑफिसर का नाम ले रहे हैं उन सब के पास रख देंगे कि साहब मेरा बंद कमरे का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक एसी टेक्नीशियन है, 240 रुपए एक महीने का उसका बिल आता है और दूसरे महीने उसका बिल आता है 38,240, 3838240। आप उस अधिकारी से फिर पूछिएगा साहब कौन से मैजिक से कोई भी मीटर, स्मार्ट मीटर और डिजिटल मीटर इस तरह का बिल प्रोड्यूस कर सकता है। आपने एक सवाल कही थी मैं कि नागपुर बेंच में कोई केस चल रहा है स्मार्ट मीटर को लेकर के, तो उसका जजमेंट तो आने दीजिए, उसके बाद आंदोलन करते, नहीं तो इस आंदोलन से क्या फर्क पड़ेगा? तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत के कोर्ट में केस चल रहा और यहाँ पे मीटर चोरी का षड्यंत्र चल रहा है। हो क्या रहा है, अचानक आपका बिल ज्यादा दिखाएंगे। 3 स्टेप में आपका डिजिटल मीटर को बदला जा रहा है और जनता के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। स्टेप नंबर 1, अचानक आपका मीटर का बिल ज्यादा दिखा दिया जाएगा, आप उठेंगे, कंप्लेन करने आएंगे। स्टेप नंबर 2, आपको बोलेंगे कि आपका मीटर लाइए, लैब में टेस्ट करेंगे। ना कोई लैब है ना कुछ है, आपका मीटर इधर कचरा में फेंक दिया जाता है और फिर बोला जाता है इस कचरे में आप अपना मीटर चेक कर लीजिए। स्टेप नंबर 3, ठीक है हम आपका मीटर का बिल एडजस्ट कर लेंगे, आप स्मार्ट मीटर लगा लीजिए। तो देवेंद्र फडणवीस जी का
ये स्टेट, फिर से मैं रिपीट करता हूं, स्टेट स्पॉन्सर्ड फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन चल रहा है सर, जनता की जेब से। मुझे बताइए ना, 11,000 का जो मैंने बिल दिया, कहां गया वो पैसा, कब मुझे वापस आएगा? क्या मैकेनिज्म इन्होंने बनाया है कि रवि भूषण ने कौन कौन सा चीज चलाया था, उन्होंने ज्यादा दिया था, अब मैं ही एडजस्ट कर दे रहा हूं, अब वो चीजों को मैं वापस करूं। मेरी बात समझिए सर। और सबसे ज्यादा इसके पीड़ित, जैसे कि मेरे बिल्डिंग में जो साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं, आज मैं निकला घर से तो बोल रहे रवि जी हम भी पीड़ित हैं। 8-9 हजार उसका के आसपास बेचारा वो कमाता है और 2,800 उसका बिल है। बोला इसके पहले रवि जी 500 आता था। मतलब कमाई का 1/3 आप यदि आप बिजली बिल में ले लीजिएगा सर, तो ये तो सर बहुत ही आप अन्याय कर देवेंद्र फडणवीस जी। क्या दुश्मनी निभा रहे बताइए। आजकल तो सर फ्री 200 मीटर फ्री बिजली बिल देने की बात हो रही है, उस चीज पे क्यों नहीं आती है? तो इसी मेले में बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो आदर्श है वो पुलिस स्टेट का है। पुलिस को पावर दो, अधिकारी को पावर दो। और कांग्रेस का जो है वो पीपल वेलफेयर स्टेट का है कि जनता के कल्याण की बात करो, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करो। और स्मार्ट मीटर के लिए आपको यदि करना था साहब, तो आप एक ऐसा पॉलिसी लाते कि चलो जो स्मार्ट मीटर लगाएगा उसका 2 महीने का बिजली बिल माफ करते हैं। आपके अंदर पुरुषार्थ बचा है ना देवेंद्र फडणवीस जी, हिम्मत है पॉलिसी लेके आइए कि जो स्मार्ट मीटर लगाएगा 2 महीने का बिजली बिल फ्री करता। आप नहीं लाएंगे क्योंकि आप बंधे हुए सर, आपकी मजबूरी है, आपको अडानी जी की सेवा करनी, जनता की सेवा नहीं करनी है। तो हम आपकी मजबूरी समझते हैं। हम आपको दया की दृष्टि से देखते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, और आने वाले चुनाव में आपके पसीने निकल जाएंगे इस स्मार्ट मीटर के इश्यू पे।